आप जो नूर एकेडमी का ओम से टॉम की सीरीज देख रहे हो, उसका एक अगला भाग अपन आज ले रहे हैं और उसका नाम है कि स्पेसिंग। स्पेसिंग माने क्या? एक बच्चा जब हो जाता है तो दूसरा बच्चा पैदा करने के बीच में क्या समय रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए, उसके फायदे क्या है, उससे क्या नुकसान हो सकता है नहीं रखा, ये बारे में सोचेंगे। अभी स्पेसिंग क्यों रखना है? तो टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, माने कि जो बच्चा अभी नहीं चाहिए उसको कैसे टालना है। उसके लिए गर्भधारणा जो है तो बहुत सारी मेथड है, वो मेथड में से कुछ टेम्पररी और कोई परमानेंट है। तो स्पेसिंग रखने की जो जरूरत है उसके लिए उसका वैयक्तिक फायदा, सामाजिक फायदा, आर्थिक फायदा, कौटुंबिक फायदा और सबसे ज्यादा जो जरूरी है तो सामाजिक फायदा क्या है उसके बारे में अपन सोचेंगे। पहली बात तो स्पेसिंग रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक बच्चा जब होता है तो दूसरा बच्चा यदि 1 साल में या 1.5 साल में पैदा हो तो पहले बच्चे की तरफ ध्यान बराबर नहीं दिया जाता, उसकी सेहत का ख्याल नहीं दिया जाता और वो चिड़चिड़ा करे या कुछ करे तो माँ उसके तरफ फिर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि 2-2 बच्चों को पालना उसको आसान नहीं रहता। ये हुआ बच्चे के बारे में। लेकिन माँ के लिए भी जब बच्चा माँ पैदा करती है तो 9 महीने अपने पेट में रखती है, तब उसके खून पर ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको कमजोरी आती है, उसके शरीर में का लोह धातु कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाती है तब भी उसकी कमजोरी बढ़ती है। इसके लिए ये पहले वाली जो कमजोरी है वो सब अच्छे होने में कम से कम 3 साल तो लग ही जाते हैं। और सबसे अहमियत बात यह है कि उसकी बच्चेदानी में जो उसने एक पानी के बूंदा जैसा गर्भ था पहले, उसको 9 महीना सींच के उसको 5-7 पाउंड का बनाया तो उसमें उसकी बच्चेदानी भी कमजोर हो जाती है। दर्द देते हैं तब बच्चेदानी भी बड़ी बड़ी होते जाती है और फिर संकुचित हो जाती है, अंकुचन हो जाता है। तो उसके बच्चेदानी की ये जो चीज होती है उसमें जो कमजोरी आ गई उसको भी अच्छा होने में कम से कम 3 साल लगता है। इसके लिए बच्चे के हिसाब से और बच्चा जो पैदा हुआ है उसके तरफ भी माँ बाप का ध्यान अच्छी तरह होना चाहिए। इसके लिए स्पेसिंग की बहुत जरूरी है। तो ये जो स्पेस रखने की है तो पहली बात तो अपन उसकी जो टेम्पररी यानी चालू ऐसी जो चीजें है, उपचार है, उसका सोचेंगे। ये जो उपचार है ये जब बंद कर जाते हैं तो वापस वो बच्चा पैदा कर सकती है। उसमें पहली बात जो है तो स्पेसिंग के लिए पहली बात जो है तो कुदरती माने क्या कि जब माँ दूध पिलाती है तब कुदरती उसको बच्चा नहीं रुकता है। लेकिन ये इतना कंफर्म नहीं है, ये कभी कभी फेल भी हो सकता है। इसके लिए दूसरी जो बात है तो जो आदमी का वीर्य है वो वीर्य योनि के अंदर जब उसका अत्युच्च समय आता है तब वो लिंग बाहर निकाल के वीर्य स्खलन जो है वो बाहर करे। इसको अंग्रेजी में क्वाइटस इंटरमिटेंस बोलते हैं, यानी कि पुरुष का वीर्य अंदर पूरा नहीं जाता है, एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। तो वीर्य अंदर नहीं गया तो पुरुष बीज यानी के शुक्राणु अंदर जाएंगे नहीं, और यदि वो स्त्री बीज यानी बीजांड जो है वो परिपक्व हुआ तो भी उनका मिलन होगा नहीं और उसको बच्चा नहीं रुकेगा। लेकिन इसमें पुरुष ने बहुत ख्याल रखने का है और ये थोड़ा रिस्की है। इसके लिए इसको बहुत सावधानी से ये मेथड अपनानी चाहिए। दूसरी बात जो है तो सेफ पीरियड मेथड। इसमें जो है तो जो बीजांड परिपक्व होता है वो लगभग 10वें दिन के बाद उसकी साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और वो परिपक्व होता है। 14वें, 15वें, 16वें दिन जो उसकी है वो साइज जो है लगभग 24 मिलीमीटर या 26 मिलीमीटर होती है और तब वो परिपक्व होकर फूटता है और तब जब उसको शुक्राणु मिलता है शरीर संबंध से तब हमल रुकता है। तो अपने को ऐसा करना है कि ये जो परिपक्व होता है बीजांड तो वो परिपक्व होते समय शरीर संबंध टालना है। लगभग हर एक में 10वें दिन से 20वें दिन तक ये क्रिया होती है। इसके लिए ये समय में शरीर संबंध नहीं रखना है। एमसी आती है वो अपन पहला दिन पकड़ा तो पहले से 10वें दिन तक संबंध हो सकता है, 21वें दिन से आखिरी तक भी संबंध हो सकता है। लेकिन इसमें भी थोड़ी खतरे की बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति से
ये जो बीजांड परिपक्व होने का टाइम है वो किसका 11वें दिन से होता है, किसी का 15वें दिन से, किसी का 20वें दिन से भी होता है। इसलिए इसमें भी थोड़ी रिस्क रहती है। लेकिन यदि उसकी अपन ओव्यूलेशन टेस्ट माने कि कब वो परिपक्व होता है ये यदि सोनोग्राफी करके समझ लिए तो फिर उसमें परफेक्ट दिन डॉक्टर बोल सकते हैं। लेकिन ये भी चीज रिस्की है, तो भी 10 से 15 दिन पिछले दिन यदि शरीर संबंध नहीं हुआ है तो ये मेथड काम आती है। तीसरी जो मेथड है तो कॉपर टी बैठाना। कॉपर टी माने एक समझो रास्ते के लिए बैरिकेडी है। कॉपर टी ये बच्चेदानी के अंदर बैठाने की एक चीज होती है। उसमें कॉपर मेटल जो है तो लगभग 625 माइक्रोग्राम या 375 माइक्रोग्राम ऐसे कॉपर बैठाए रहता है। और कॉपर की जो उसकी जो कॉपर टी की टी टाइप रहता है उसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टी शेप का है और उसका टी का जो लंबा है तो उसमें कॉपर वाइन किया हुआ रहता और वो कॉपर जो है तो स्पर्मिसाइडल रहता है। उसकी वजह से वहां यदि स्पर्म गया तो भी वो काम नहीं करता है। और दूसरी बात है तो दिस इज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे अपन रास्ते में बैरिकेड लगा देते रास्ता बंद करने के लिए, उसी तरह से बच्चेदानी के अंदर जब कॉपर टी बैठती है तो बच्चेदानी का अंदर का जो स्तर है वहां पर टी का आड़ा भाग आता है और खड़ा भाग सीधा आता है। तो आड़े भाग की वजह से बच्चेदानी की जो अंदर का स्तर है जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम जो है वहां तक स्पर्म जा नहीं सकता है। और एक बात ध्यान में रखो, जब शुक्राणु और बीजांड का यूनियन होता है तब पहले वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही उसकी गर्भस्थापना होती है। इसके लिए ऐसे एक मैकेनिकल बैरियर भी अपन कर सकते हैं। तीसरी बात जो है तो गोली लेना, उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं। ये जो गोलियां है वो हार्मोन से बनी रहती है और वो जो हार्मोन रहता है वो गोली लेने के बाद जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन जो है प्रेगनेंसी के लिए बच्चेदानी का अंतरस्थल भी तैयार करते हैं और बच्चा रुकने के लिए भी उसका फायदा होता है। तो ये हार्मोन्स की गोली जो है तो आर्टिफिशियल हार्मोन्स अपन देते हैं गोली के माध्यम से, और वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स से वो एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं होता है। उसके जो एंडोमेट्रियम तैयार होता है गर्भधारणा के लिए वो तैयारी नहीं होता है। इसके लिए गोली का ये फायदा होता है। लेकिन ये गोली के लिए एक सावधानी रखना जरूरी है कि एक गोली की असर 24 घंटा रहती है, तो बराबर वो टाइम संभालना है। समझो वो औरत रात को गोली लेती है तो उसको अगली बार दिन भी रात को ही लेना जरूरी है। इसमें नागा नहीं होना चाहिए। यदि भूल से नागा हो गया तो सुबह याद आई तो सुबह एक गोली और ले लेनी चाहिए। और ये जो गोलियां है तो ये माहवारी के 5वें दिन से चालू करनी होती है और लगभग उसको 20 गोली का पैकेट आता है। उस तरह से भी ये कर सकते हैं। कभी कभी अभी नई गोलियां जो निकली है तो वो गोलियां संबंध होने के बाद समझो 72 घंटे के अंदर एक गोली ले लिए, उसको आई पिल बोलते हैं, ले लिए तो भी वो गर्भधारणा टल सकती। लेकिन इसमें भी यदि टाइम में गलती हो गई या लेने का भूल गए तो गोली चालू है तब भी हमल रुक सकता, यानी इसमें भी 100% रिजल्ट नहीं हो सकते हैं। चौथी बात जो है तो कंडोम, यानी वे आदमी को इस्तेमाल करने की चीज रहती है। आदमी का जो लिंग है उसके ऊपर एक रबर थैली रहती है, उसको कंडोम बोलते हैं, वो चढ़ा देने का। यानी जब वो वीर्यस्खलन होता है तो कंडोम के अंदर ही रहता है, योनि मार्ग में जाता नहीं है। योनि मार्ग में नहीं गया तो फिर वो स्पर्म नहीं मिलता है, यानी शुक्राणु मिलता नहीं है और गर्भधारणा नहीं होती है। इसमें भी रिस्क है, हर एक चीज में रिस्क है। आखिरी कंडोम ये रबर का रहता है, यदि फोर्स रहा आदमी का ज्यादा तो रबर फट सकता है और फिर वीर्य अंदर जाता। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि डबल निरोध इस्तेमाल कर सकते हैं और निरोध पहनने का तरीका भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो लिंग ताट हुआ है उसके ऊपर पूरा निरोध आखिरी तक पहनना चाहिए और निकालने का तरीका भी सबने समझ लेना चाहिए। निकालते समय उसको रोल कर करके निकालना पड़ता है, तो ये सब बातें भी ध्यान में रखना है। छठी बात है इंजेक्शंस आते हैं, जैसे मैंने गोली का बताया हार्मोन्स, उसी तरह से इंजेक्शंस भी निकले हैं। वो इंजेक्शन 3-3 महीने के अंतर से लेना। समझो आज इंजेक्शन लिया है तो बराबर 3 महीने से दूसरा इंजेक्शन लेना रहता है। कोई इंजेक्शन महीने के भी रहते हैं, उसमें वो हार्मोन्स का डोज एडजस्ट किया रहता।
इसका तो 100% रिजल्ट है, क्योंकि इंजेक्शंस अच्छी तरह से काम करते हैं और वो 3-3 महीने से लेने पड़ते हैं। ये एक हो गया। दूसरी बात जो है टेम्पररी में, कि अभी आजकल औरतों के लिए भी कंडोम निकले हैं। वो कंडोम जो है बकेट के साइज के वी शेप रहते हैं, वो योनि के अंदर वो कंडोम डाल दिया तो वो इलास्टिसिटी रहती है उसको, तो इलास्टिसिटी से जब स्पर्म अंदर वीर्य जब अंदर जाता है तो वो उसमें खाली कलेक्ट होता है, अंदर जाता नहीं है बच्चेदानी तक, और वो कंडोम का इस तरह से उपयोग होता है। लेकिन ये अपने भारत में इतने अभी तक प्रचलित नहीं है, मिलता है लेकिन इतना अभी प्रचलित नहीं है। और औरत जो है वो डरती है, योनि मार्ग में कुछ भी चीज डालने को डरती है, इसके लिए इतना इसका फायदा नहीं होता है। तो ये सब जो है ये टेम्पररी चीज है। तो जब बच्चा चाहिए तब ये इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो उसको हमल रुक सकता है। लेकिन इसमें थोड़ी साइड इफेक्ट भी होती है, इसका थोड़ा खतरा भी है। मिसाल के तौर पर जो ओरल पिल्स यानी जो गोलियां लेते हैं, तो गोली से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसको मचलाहट आ सकती है, जी घबरा सकता है, और बहुत दिन लेने के बाद उससे छाती का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर भी हो सकता है। इसके लिए ओरल टैबलेट जब लेते हैं तो उसको 2-3 महीना एक सरका लेके 1 महीना नागा कर देना जरूरी है, या कंटिन्यूअस नहीं लेना है। कंटिन्यूअस लिया तो इससे धोखा भी बढ़ता है। इसके लिए ये सब जो है तो ये टेम्पररी चीजें हो गई। लेकिन ये सब स्पेसिंग के लिए बात हो गई। जिनको अभी बच्चा चाहिए ही नहीं इसके बाद में, तो उसके लिए परमानेंट यानी कायम स्वरूप भी इलाज होता है, उसको नसबंदी ऑपरेशन बोलते हैं। नसबंदी ऑपरेशन में बच्चेदानी के बाजू की जो नलियां रहती है, जिसमें से बीजांड जाता है और शुक्राणु जो है वो नीचे से आता है, तो योनि मार्ग से आता, और दोनों का मिलन वो नली में से आके होता है। अभी अपने को नसबंदी करना है तो एक काम करना है कि बीजांड जो है उसको बच्चेदानी में पहुंचना नहीं चाहिए, और जो शुक्राणु है उसको योनि मार्ग से वहां नहीं जाना चाहिए, यानी दोनों को सेपरेट करना है। इसके लिए नली के अंदर जो बिचला भाग है वहां पर कट करके और उसको धागा बांध के वो जो नली का जो अंदर का भाग है वही बंद कर देते, यानी जो उसको हॉलो बोलते हैं वो पूरा बंद कर देते। वो बंद करने दोनों बाजू नली बांध देते हैं, इसलिए दोनों का यूनियन नहीं होता है और वो बच्चा नहीं रुकता है। और ये जो है ऐसे तो परमानेंट है, लेकिन कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है कि वो पति पत्नी का मन था कि भाई अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन इत्तेफाक है कुछ बुरा हादसा हो गया और पहले बच्चा समझो मर गया, 2 बच्चे उसमें से 1 मर गया या 2 मर गए, उसको इच्छा है कि नहीं अपने को वापस बच्चा चाहिए, तो ये नली का जो नसबंदी किए है वो गार्ड खोल के उसको रिक्रिएशन का ऑपरेशन बोलते हैं, वो ऑपरेशन करके वापस वो नली जोड़ सकती है और उनको हमल रुक सकता। लेकिन इसको 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें सक्सेस हो गया ऐसी बात नहीं, लेकिन ये 100 में से 50 को ये रास्ता भी हो सकता है। इस तरह से कुछ टेम्पररी और कुछ परमानेंट ऐसा करके ये स्पेसिंग करना जरूरी है। तीसरी बात, ये जो स्पेसिंग करते उसका क्या क्या फायदा होता वो देखेंगे। पहले तो इसका पर्सनल फायदा ये है कि माँ की सेहत बनी रहती है, बच्चे की तरफ ध्यान दिया जाता, बच्चा और माँ का बॉन्ड बढ़ता, उनकी जो भावनिक अटैचमेंट अपन बोलते हैं उसको भी माँ के बदल माँ के साथ ज्यादा रह सकता है। उसको कोई शेयरिंग करने वाला नहीं है तो वो भी खुश रहता कि सब चीज मुझे मिल रही है, मेरी माँ मुझे ही देख रही है, ये एक फायदा होता है। यानी एक साइकोलॉजिकली मानसिक जो है वो भी बॉन्ड हो जाता है। दूसरी बात, ये स्पेसिंग जब रखते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है वो भी कमजोर नहीं पैदा होता है। दूसरा जल्दी बच्चा पैदा किया तो माँ भी उसको पूरा पोषण दे नहीं सकती है, तो बच्चा कमजोर पैदा होता है। बच्चा कमजोर पैदा हुआ तो अपन भावी पीढ़ी को देश के लिए क्या देंगे, तो इसके लिए अच्छे सुदृढ़ और एकदम संपन्न निरोगी ऐसे बच्चे चाहिए, तो ये स्पेसिंग रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आर्थिक नुकसान। समझो पहला बच्चा अभी पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा होता है, एक फैमिली में मेंबर बढ़ता है तो पूरा खर्चा बढ़ता है, उसके दवा का खर्चा बढ़ता है, खाने का एक मुंह बढ़ जाता है, और बाकी भी उसकी स्कूल की फी वगैरह आप आजकल देखते हैं कितनी सब महंगाई हो गई है।
तो ये आर्थिक नुकसान भी होता है और आर्थिक जो बोझ है वो भी बढ़ जाता है। तीसरी बात जो है, तो जो माँ की जो सेहत है उसको भी इतनी डिलीवरी होने की, बच्चे की तरफ देखने का, तो उसको भी चिड़चिड़ापन होता तो घर का माहौल भी बदल सकता है। इस तरह से पर्सनल, शारीरिक, मानसिक, सोशल और इकोनॉमिकल, ऐसे पांचों चीज में यदि अपन स्पेसिंग नहीं रखा है तो बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसके लिए दो बच्चों के बीच में जो फासला है वो कम से कम 3 साल का तो भी रखना चाहिए। लेकिन 3 साल के बाद दूसरा बच्चा पैदा किया तो मेरी सबको गुजारिश है कि 2 बच्चे के ऊपर कोई भी तीसरा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर अपने देश की इकोनॉमी भी पूरी आधार करती है। जितनी आबादी बढ़ेगी उतना अपना देश की प्रगति कम होगी। इसलिए आबादी कम करने में, देश के प्रगति में सहायता करने में इस तरह से तुम्हारे 2 बच्चों के बीच में स्पेस रख के और 2 बच्चे के बाद पूरी नसबंदी करके अपन देश को सहयोग दे सकते हैं। आप लोगों ने ये सब बात तो अभी अच्छी तरह से समझ ही लिया होगा कि क्यों जरूरी है स्पेसिंग का। इसी को हम कुटुंब नियोजन या कुटुंब कल्याण बोलते हैं। तो कुटुंब नियोजन यानी कोई भी चीज, जब कोई प्रोग्राम या काम करते हैं तो उसका अपन नियोजन करते हैं। उसी तरह से एक कुटुंब नियोजन करके अपने फैमिली के लिए, अपने सेहत के लिए पूरा माहौल भी अच्छा बनाना है और सब घर का माहौल भी तंदुरुस्त रहे, ये देखना है। इसमें एक बात ख्याल रखना है कि कुटुंब कल्याण और कुटुंब नियोजन जो है उसमें जिनको बच्चे नहीं होते हैं उनके लिए बच्चे होने की भी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। वो भी एक कुटुंब कल्याण का ही काम है, क्योंकि बच्चा नहीं रहा तो पति पत्नी में माहौल अच्छा नहीं रहता, मन नाराज रहता, बाकी घर के लोग भी बोलते अभी तक इसको बच्चा नहीं हुआ, तो एक मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। इसके लिए कुटुंब कल्याण कार्यक्रम के अंदर जिनको बच्चे नहीं होते उनकी अच्छी पूरी तरह से पति पत्नी की जांच करके, वो बहुत सारी वजह वो अपने अगले लेक्चर में आएगा। लेकिन स्पेसिंग के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जिनको बच्चे नहीं हुआ है उनकी भी अपने को ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। और पति पत्नी की जो शादी की लाइफ है यानी उनका जो मैरिज लाइफ है वो अच्छा रहे, इसका अपने को ध्यान रखना है।